अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। 2 दिनों का व्लॉग है मेरा। आज जो है वो मैं बना रही हूँ मीठा, और कल हमारी ईद है। और आज जो है जो मैं मीठा बना रही हूँ वो रवायती किस्म का नहीं है, टोटली जो है ना वो डिफरेंट किस्म का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग जो है ना वो ईद जो है वो जाके हम अपने अंकल के घर करते हैं, जो बच्चों के दादा अबू हैं। वहाँ पे हम लोग इकट्ठे ईद करते हैं, जिसकी वजह से फिर मैं घर में खाना वाना नहीं बनाती हूँ, जस्ट सिर्फ मीठा बनाती हूँ। क्योंकि ईद वाले दिन जो ख़त्म करना होता है या दुआ मांगनी होती है, उस वजह से फिर मीठा मस्त बनता है। तो इस दफ़ा जो है ना मैं कोई सेवइयाँ वगैरह कुछ नहीं बना रही, बल्कि एक जो है ना वो डिफरेंट किस्म का बना रही हूँ मीठा। तो चलें बना रहे हैं साथ, और आप भी देखते जाएं। उसके अलावा आज का थंबनेल आपने देखा होगा, जिसमें मैं आपको ये कुछ बताने की कोशिश करूँगी कि यूके में रहने वाली ख़वातीन की ईद किस तरह की होती है और वो किस तरह से मसरूफ़ होती हैं। तो जैसा कि आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये टॉपिक चल रहा है कि हम जो है ना वो कंपेयर करके बताते हैं कि यूके में जो लाइफ है वो किस तरह की है, और जो पाकिस्तान की लाइफ है उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। तो चले जी, बड़ी ईद पे भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है ना वो बताने की मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो ज़िंदगी चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे यूके की हो, या किसी और मुल्क की हो, सभी जगह पे जो मसरूफ़ रहना चाहता है उनकी ज़िंदगी मसरूफ़ है, और जो बेला रहना चाहता है उसकी वेली जो है ना वो लाइफ है। लेकिन ये है कि यहाँ पे ज़िंदगी काफ़ी जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन बड़ी टोटली जो है ना वो डिफरेंट होती है। और इस हिसाब से होती है। वैसे तो ये है कि चांद रात से लेके वो ईद की रात तक सब जो है ना वो औरतों की मसरूफ़ियत होती है। बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, मर्द हज़रात काफ़ी एंजॉय करते हैं। और औरतों की जो ईद होती है वो चांद रात से शुरू होके ईद की रात तक जो है ना वो इसी तरह से मसरूफ़ रहती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क बताने की कोशिश मैं आपको ज़रूर करूँगी, तो यकीनन आप भी इससे एग्री भी होंगे। और थोड़ा सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको बताने यहाँ ये जा रही हूँ कि ये ईद जो है ना यहाँ की औरतों के लिए थोड़ी ईजी होती है, लेकिन पाकिस्तान की औरतों के लिए काफ़ी जो है ना वो मुश्किल होती है। उसका रीज़न क्या है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुर्बानी का क्या तरीक़ाकार है, और बहुत से लोग जो है ना वो अपनी कुर्बानियाँ डिफरेंट जो है तरीक़ों से करते हैं। यहाँ पे घरों में कुर्बानी उस तरह से सच नहीं की जाती है जिस तरह से पाकिस्तान में की जाती है। तो सबसे पहली बात ये है कि बड़ी ईद पे सबसे ज़्यादा मसरूफ़ियत जो होती है वो औरतों की इसलिए होती है क्योंकि कुर्बानी जब होने के बाद जो है वो गोश्त घर आता है, तो वो भी सारा कुछ जो है ना वो औरतों को ही समेटना होता है, बांटना होता है, सब कुछ करना होता है। उसके अलावा जो खाना वाना होता है वो भी सारा औरतों ने करना होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक की सारों की ईद की तैयारी वो भी औरतों ने करनी होती है। घर की क्लीनिंग वो भी औरतों ने करनी होती है। खुद तैयार होना होता है वो भी। ये सब चीज़ें मिला के ना काफ़ी जो है ना वो एक मसरूफ़ किस्म की ईद होती है, और इसी को ईद बोलते हैं। तो ये सारी मसरूफ़ियत ईद की जो होती है ये बहुत अच्छी लगती है। और यही मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे इस तरह का कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तान की औरतों की ज़रा थोड़ी इस लिहाज से मुश्किल हो जाती है, और यहाँ की औरतों की इस लिहाज से थोड़ी ईजी हो जाती है। और इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान में किसी और की बड़ी ईद जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, और बड़ी जो है ना वो उनके लिए हार्ड हो जाती है, और वो है हमारे कंटोनमेंट वाले। क्योंकि कुर्बानी देने के बाद जो बाकी उनकी बकाया जात होती हैं ना वो हर तरफ फैली हुई होती हैं, लोग ऐसे फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो काफ़ी जो है ना वो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और इससे ज़्यादा दुश्वारी का सामना कंटोनमेंट वालों को करना पड़ता है कि उनको भी फिर सफाई करनी पड़ती है। आखिर तंग आके फिर उन्हें जो है ना कुछ करना ही पड़ता है। तो काफ़ी जो है ना बड़ी ईद बहुत से लोगों के लिए काफ़ी जो है ना वो मुश्किल का बायस बन जाती है। तो ये तो एक वैसे ही जोक के लिए बात की है, तो चलें कंपेयर करने के लिए ये भी बात कर दी। तो यहाँ पे ये है कि हमारे जो कंटोनमेंट वाले हैं ना, जो हमारे काउंसिल वाले होते हैं, जो गंद वगैरह उठाने वाले होते हैं ना, वो तो हर वीक जो है ना वो उनकी अपनी ड्यूटी है, और उनका अपना टाइम है, उनकी जो है ना वो एक अपनी जॉब है, जिससे कभी जो है ना वो आगे पीछे नहीं होते। लेकिन ये है कि हमारे एरिए में उन लोगों ने इस दफ़ा जो है ना 2 वीक्स हो गई हैं वो स्ट्राइक की हुई है, जिसकी वजह से हमारा भी जो है ना वो पाकिस्तान वाला ही हाल बना हुआ है।
तो वैसे भी जिन एरियाज़ में पाकिस्तानी मुस्लिम लोग रह रहे होते हैं ना, वो एरिया पता चल जाता है आपको दूर से ही कि यहाँ पे जो है ना वो हमारे एशियन लोग बसते हैं, जिसकी वजह से ना वो इलाका जो है ना वो खुद बहुत जो है ना वो मुंह बोलता सबूत होता है। तो जी चलें जी, हमारा भी मैं साथ साथ अपना व्लॉग दिखाती जाऊँ। मीठा मेरा बन गया है। उसके अलावा जो है बच्चों की जो हमने शॉपिंग की थी, कल जो ईद पे कपड़े पहनने हैं, तो अब ये है कि वो इस्त्री करके हम रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी इस दफ़ा ईद की शॉपिंग जो है ना बिल्कुल एंड पे जाके की है, जिसकी वजह से कल ईद है और आज शाम को जो है ना मुझे कपड़े इस्त्री करने पड़ रहे हैं। वैसे तो ये है कि मैं 2 दिन जो है ना वो शॉपिंग के लिए गई थी। एक दिन जो कपड़े लेके आए थे वो मैंने प्रेस करके रख दिए थे। अभी जिनके रह गए थे वो, क्योंकि बच्चियाँ स्कूल चली जाती हैं ना, स्कूल से फिर वापस आती हैं, फिर जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इतना टाइम नहीं होता है। आपको पता है यहाँ पे यूके में 6 बजे जो है ना वो शॉप्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बच्चों को 3:30 बजे छुट्टी होती है। 4 बजे तक उनको लेके उधर ही से फिर हम लोगों को बाहर जो है ना वो शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। ज़ाहिर है इनके कोई शूज़ वगैरह लेके आने होते हैं। पता नहीं मुंह से क्या क्या मेरे निकल रहा है। तो बहरहाल इनकी जो चीज़ें लेके आने होती है, बच्चे साथ हों तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर अगर मैं ऐसे ही सम टाइम ले आती हूँ ना, तो फिर मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं चीज़ों को वापस करने के लिए। ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं है। तो ये जी है, मेरी बेटियों की चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। इनके कलर को इस तरह से ऐसा नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये है कि गर्मियों का मौसम है और यहाँ पे जो है ना इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो क्या कह सकती हूँ कि ब्रांड है, लॉन के ब्रांड है, इतने ज़्यादा आगे हैं, इतने ज़्यादा आगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान में भी आपको इस तरह का कपड़ा या इस तरह की चीज़ें या इस तरह के सिले हुए कपड़े आपको नहीं मिलते हैं जिस तरह के यहाँ पे अब आपको अवेलेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको जो है ना अब पाकिस्तान से किसी भी किस्म की इस तरह की शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो जी ये मेरी बच्चियों के दोनों, हाँ, जो मेरी छोटी बेटियां हैं जो उनके हैं, और साथ में उनके मैचिंग खूसे हैं, साथ उनकी ज्वेलरी है। और गर्मियों में अब इतनी ज़्यादा जो है ना वो ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये इनकी ज्वेलरी है। और उसके अलावा जो है ये साथ मेरे कपड़े हैं और मेरे भी शूज़ पड़े हैं। तो हम लोग जो है ना वो बस मैं ये वाले जो आपको दिखा रही हूँ ये मैं प्रेस कर चुकी हूँ, जो बाकी रह गए हैं वो अब जाके ऊपर मैंने उनको प्रेस करना है। बच्चियाँ अपनी मसरूफ़ हैं, वो जो है मेहंदी वगैरह लगा रही हैं, और बड़ा जो है ना वो अच्छा माहौल लगता है। ये जो हमारी चांद रात होती है, वैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे चांद रात जिस तरह पाकिस्तान में होती है ना, जो लोग यहाँ पे चांद रात को सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का बाज़ारों में बाहर जो है ना वो कोई एक आध ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सही जो है ना वो चांद रात मनाई जाती है। उसी तरह से लोग जो है वो हल्ला गुल्ला बाहर करते हैं, खाने खाते हैं, चाट खाते हैं, उसके अलावा मेहंदियाँ लगाती हैं। छोटे 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 स्टॉल्स लगा के बच्चियां जो हैं वो बैठी होती हैं, लोग जाके मेहंदी लगवाते हैं। कोई एक आधो का चीज़ किसी की रह जाती है, वो जाके फिर चांद रात को वहाँ ख़रीद सकते हैं, और खूब जो है ना वहाँ पे मौज मस्ती पाकिस्तान की तरह होती है। जैसे कि पाकिस्तान में मेरी जो सिस्टर होती थी, वो उनकी ज़्यादा ये कोशिश होती थी कि हम लोग चूड़ियाँ और जूतियाँ जो है ना वो हमने चांद रात को लेनी है। बाकी चीज़ें सब ले आते थे, लेकिन जानबूझ के वो चीज़ें छोड़ देते थे कि नहीं, उस दिन रात को जो है ना चांद रात को ये चीज़ें लेने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जो मेरी अपनी ज़ाती राय होती थी, तो मुझे तो चांद रात बिल्कुल जो है ना वो बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि इतना वहाँ पे शोर शराबा हल्ला गुल्ला, और ये बाइकें लेके बाहर निकले हुए होते हैं और खूब उधम मचाया हुआ होता है। लेकिन ये होता है कि ठीक है, आप जो है ना वो देखने के लिए भी निकलते हैं लोगों को कि क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ आपने ख़रीदना हो तो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो बहरहाल जी, हम तो पहले पहले मिलाद होता था तो बच्चे होते थे तो हम कहते थे नहीं हमने लाइटें देखने दें, वो हम अपनी ज़बानों में बत्तियाँ देखने जाएंगे। तो हर चीज़ का वहाँ पे एक अलग ही जो है ना वो मज़ा है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो क्रिसमस पे बत्तियाँ वगैरह वगैरह लगती हैं, तो फिर हम लोग भी बत्तियाँ देखने के लिए यहाँ पे भी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। मेरे बच्चे भी जी ईद के लिए तैयार हो गए हैं। ईद का दिन शुरू हो गया है, हम लोग तैयार होके वेट कर रहे हैं। इनके डैडी जो है ना वो गाड़ी लेने के लिए गए हैं, काफ़ी दूर पार्क की हुई थी उन्होंने, तो वहाँ से वो लेके आएंगे। और बच्चियाँ जो है ना यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है, पाकिस्तान उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजने होते हैं, तो अब ये है कि वो
यहाँ पे बाहर काफ़ी जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह बनाएंगे और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान भेजने होते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ जो है ना वो सारी पाकिस्तान में होती हैं। तो इस वजह से फिर यहाँ से जो है ना वो यहाँ पे आप ये इनके पास थोड़ा सा टाइम है, तो अब इन्होंने फ़ोटो वगैरह बनाए हैं। तो अब हम लोग जो है ना वो खड़े होकर गाड़ी का वेट कर रहे हैं और अब हम उधर जाएंगे अपने जो है ना वो फैमिली के साथ मिलके ईद मनाएंगे। तो आज दिन जो है ना उनके साथ स्पेंड करेंगे। तो ये हमारी जो है ना यहाँ की खूबसूरत ईद होती है। तो सब लोग वहाँ पे जो है सब लोग इकट्ठे हुए हुए होते हैं। जब इकट्ठे मिलके बैठते हैं, खाते हैं, गपशप लगाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। और ये दिन जो होता है हमारा वाकई जो है ना ईद का दिन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बहुत से हमारे प्यारे जो होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा होता है दिल को जो है ना वो क्या कहते हैं खिंच पड़ती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से हर चीज़ जो है ना वो मुयस्सर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस सिर्फ जो कमी है वो यही है कि अपने प्यारों से दूरी की होती है। वरना जो फैमिलीज़ यहाँ पे हैं आपको पता ही है कि वो काफ़ी जो है ना वो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। तो इस तरह से वो कमी महसूस होती नहीं है। तो बहरहाल जी जब यहाँ पे हम अब आ गए हैं, मर्दों को खाना जो है ना वो सब हो चुका है, सब खा चुके हैं। और मैं जो है ना अभी हमारा जो है ना लेडीज़ का टाइम आ गया है, बच्चों का टाइम आ गया है। तो इसलिए फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। वहाँ आपने देखा था कि हम लोग जो है वो निकल रहे थे। अब हम लोग जो है ना वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अब ये है कि हैं सब जो है ना वो खाना खा चुके हैं मर्द। अब लेडीज़ जो है ना वो सारी बैठेंगी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना बना हुआ है। सब ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या बना हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं ईद के खाने में या बनाने वालों के हाथ में इतना जो है ना वो टेस्ट होता है, या ईद की वजह से ईद के खानों में बहुत मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इतने ज़्यादा खाने को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बनाने वालों का कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा। बनाने वाली कौन होती हैं? ख़वातीन होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये टाइम लग जाता है सारी चीज़ें बनाने में, फिर सर्व करने में। मर्दों को करेंगे, फिर बच्चों को करेंगे और उसके बाद फिर ख़ुद जो है ना वो बैठ के आराम से खाएँगे। लेकिन ये है कि ये सारे जितना भी सब कुछ होता है ना, ये सब जो है ना वो ख़वातीन जो है वो मैनेज कर रही होती हैं। असल में जो है ना बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और हस्बैंड वगैरह जो होते हैं या बाकी जो है भाई लोग होते हैं या जितने भी जो होते हैं रिलेटिव्स होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, वो सारे जो है ना वो फ्रंट रूम में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं। और जब देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो खाना खा रही हैं तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ से आर्डर आता है जी कि आप चाय बनाएं और मीठा सर्व करें। तो ये सब कुछ जो है ना वो ख़वातीन कर रही होती हैं और ख़वातीन का ईद का दिन इंतहाई मसरूफ़ दिन होता है। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि ये सब कुछ कर रही होती हैं। जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन होती हैं ना, जब गोश्त आ जाता है ना वो सारे फिर उनके जितने भी होते हैं वो पूरे गांव में उनको या पूरे शहर में या जितना भी जिधर वो रहते होते हैं मोहल्ला होता है, जिसको देना होता है वो सब के लिए वहाँ पे वो काट काट के और उनको दे रही होती हैं। जो बांटने वाला होता है उसको बांट रही होती हैं, जो फ्रिज में रखने वाला होता है उसको फ्रिज में रख रही होती हैं। क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है, इस वजह से फिर उनको सारा जो है ना वो उसी दिन समेट के रखना होता है। फिर सारा कुछ खाना वाना खाने के बाद भी जो है ना वो मर्द हज़रात कहते हैं कि जी अब जो है ना वो हमें अब गोश्त जो है ना वो बना के दिया जाए, बारबेक्यू किया जाए, कबाब बनाए जाएँ, सीख कबाब बनाए जाएँ। मतलब ये कि ये सब कुछ जो मैनेज कर रही होती हैं ये ख़वातीन होती हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि इस चीज़ से जो ख़वातीन होती हैं ना, ये गोश्त वाले मसले से थोड़ी-सी बरगुज़िमा होती हैं। तो इसके अलावा भी जो है ना बहुत से काम होते हैं कि जो सब औरतें कर रही होती हैं। इस दफ़ा जो है वो ईद वाले दिन हमारे बहुत से जो रिलेटिव हैं या हमारी फैमिली के जो कुछ मेंबर्स हैं वो मिसिंग हैं। और ईद जो है ना वो अधूरी-अधूरी थी, लेकिन शानदार उसी तरह से थी। खाना खाने के बाद जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो अपना-अपना महाज सँभाल लेती हैं। कोई बर्तन धो रहा होता है, कोई बर्तन उठा रहा होता है, कोई किचन साफ़ कर रहा होता है। फिर जितने भी जो चीज़ें होती हैं उनको सँभाल के रख रहे होते हैं। इसी दौरान कई दफ़ा जो है ना मेहमान आ जाते हैं और किसी को चाय देनी होती है, किसी को खाना देना होता है। सब जो है ना वो अपना-अपना जो है ना वो महाज सँभाल लेते हैं। यहाँ पे ये है कि मैं बर्तन जो है ना वो धो रही थी। बाकी कोई जो है वो उठा रहा था, कोई जो है वो किचन संभाल रहा था, कोई ब्रश लगा रहा था, कोई टेबल साफ़ कर रहा था।
सब कुछ करने के बाद जी फिर आ जाता है टाइम जो है वो मीठा सर्व करने का। फिर मीठा सर्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आ जाता है टाइम चाय का। तो ये देख लें जी कितना ज़बरदस्त किस्म का मीठा बना हुआ है। इसमें सबसे पहले तो ये है कि वो बिस्किट केक हैं जो कि ख़ुद जो है ना घर में बेक किए गए। अब ये भी देख लें कि ये भी ख़वातीन का कमाल है। और दूसरी तरफ ये जो मीठा है इसमें ये जो है जो मिल्क केक है और 2 तरह का है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा फ्लेवर था इसका। साथ में ये है कि खीर है और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। सारे खाने बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत शानदार थे। तो मीठा खाने का भी फिर खाने के बाद जब आप काम वगैरह आपके ख़त्म हो जाते हैं उसका भी आराम से बैठ के खाने का एक और बात क्लियर करती जाऊँ, मैंने अपनी वॉइस ओवर सुनी और उसमें मैंने एक बात जो है ना वो कंप्लीट नहीं की, बल्कि अधूरी सी बात करके आगे निकल आई हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करने का मकसद ये है कि हमारे फैमिली मेम्बर किधर गए हैं, क्यों मिसिंग है। तो जी वो पाकिस्तान गए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैंने आपको बताया। मैंने वीडियो में वहाँ पे आवाज़ पीछे ऊंची रखी ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से जो है ना वो ईद मनाई जा रही है। तो यहाँ पे जी बच्चों को जो है ना वो अपनी अपनी मनपसंद के जो गिफ्ट हैं स्वीट चॉकलेट के वो मिल रहे हैं, क्योंकि उनको जो है ना अपनी इस प्यारी सी आंटी का जो है ना बड़ा इंतज़ार होता है बच्चों को ईद पे, क्योंकि उनके लिए स्पेशल जो है ना वो आंटी बहुत अच्छे अच्छे जो है ना वो गिफ्ट पैक बना के लाती हैं, जिसमें इनके लिए इनकी पसंदीदा चॉकलेट और स्वीट्स होती हैं। और फिर जो है ना वो इसी शौक़ में जो है ना बच्चे खूब दबा के खाना खाते हैं कि खाना खाने के बाद फिर हमें जो है ना वो स्वीट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे अपनी अपनी मनपसंद जो है ना वो स्वीट्स ले रहे हैं। तो ये भी बच्चों के लिए जो है ना वो ईद का एक खुशगवार किस्म का गिफ्ट होता है। चाहे वो खाएं चाहे वो फेंक दें, लेकिन जो गिफ्ट उनको मिलता है ना उसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। हमें जो बचपन में खुशी होती थी ना ईद वाले दिन कि हम सब कज़न्स इकट्ठे होंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शहरों में रहते होते थे, तो अपने गांव में ईद करने के लिए आते थे। तो दादा अबू के घर आते थे तो सब जो है फूफो के बच्चे और ताया अबू के बच्चे सब हम लोग जो है ना वो इकट्ठे होते थे एक ही घर में। और हमें इस बात की इतनी खुशी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी हमें खुशी होती है। वही खुशी जो है ना अब हमें जो है ना वो अपने बच्चों में भी नजर। तो जी शाम का टाइम हो गया है, तो आप देख लें हमारी भी ईद जो है ना वो इख्तिताम पज़ीर हुई। आपने देखा होगा कितना मसरूफ़ तरीन जो है ना बच्चों ने दिन गुजारा, कितना खुशगवार दिन गुजारा। रात हो चुकी है, दोबारा से खाना खाया गया, दोबारा से बर्तन धोए गए, बच्चे जो हैं ना वो बाहर खेल रहे हैं। तो अब जो है वो हमारी ईद जो है वो ख़त्म हो गई है। तो यकीनन आपको हमारी ईद अच्छी लगी होगी, कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।